My name is Fatima Zainab. I am 17 years old and I did my 12th in session 2025-26. I had a bio stream in science. Within that, my school was Montfort International Senior Secondary School, from which हाजी तस्लीम अहमद जी उनकी ये भतीजी है और उनके उसी बीच रमज़ान भी आ गए, तो कहीं ना कहीं रोज़े भी रखने, नमाज भी पढ़नी, कुरान भी पढ़नी। इस तौफीक मेरा क्लासमेट रहा है, मेरा ख़ास दोस्त भी रहा है, भी उससे ताल्लुकात अच्छे हैं। जिस तरह का व्यवहार वो हमारे साथ रखता है, भूत बंगला टीम की तरफ से आपको ये गिफ्ट दिया जाता है। मेरे फादर का नाम मोहम्मद अनवर है, जो कि मास्टर जी, ये थोड़ा सा लगा तो था, मुझे उम्मीद थी कि मेरे 400 प्लस तो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे अनवार मास्टर जी हैं, मैं तो पहली बार इस बच्ची से मिला हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इनसे बात करके। इनके आदाब नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सलमान मलिक और आप देख रहे हैं द भूत बंगला। आज हम एक ऐसी होनहार बेटी के साथ बैठे हैं जिनका ताल्लुक, जिनका परिवार एक सियासी दुनिया में एक नाम कमा रखा है और उस नाम के साथ साथ अब बारी है बच्चों की जो पढ़ाई के फील्ड में काफ़ी नाम कमा रहे हैं। बहुत मेहनत करने के बाद एक ऐसा नंबर ला रहे हैं जो आजकल बच्चों का सपना होता है। तो चलिए सीधी बात करते हैं इनसे। जी, आपका नाम? मेरा नाम फातिमा जैनब है। फातिमा जैनब जी। पापा का नाम क्या है? मेरे फादर का नाम मोहम्मद अनवर है, जो कि मास्टर जी। जी। जब आप 12वीं में पढ़ाई करती थी तो आपके सामने कुछ ऐसी चुनौती भी आई जो आपको लगा कि और कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब किया हो उसने? सबसे पहले तो 12th बोर्ड का नाम सुन के अक्सर ही बच्चे जो होते हैं वो घबरा जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो सबसे पहली चुनौती तो मेरे सामने यही आई थी कि बोर्ड ईयर जो है इसको मैं कैसे मैनेज करूँगी, और इसके साथ साथ मेरा प्लान मेडिकल फील्ड में भी जाने का था, जो कि नीट आपने सुना होगा एग्ज़ाम होता है मेडिकल फील्ड की लाइन में जाने के लिए। और एक और थी सुल्तानपुर में, अपने बोर्ड में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए मुझे अपनी मेहनत के साथ साथ एक अच्छा कोचिंग सेंटर भी चाहिए था, तो उसमें उसको ढूंढने में भी मुझे टाइम लगा और कई सारी क्लासेस मैंने अलग अलग ट्यूशन में जाके देखा, वहाँ पे क्लासेस ली, तो ऑनलाइन भी मैंने ट्राई किया और फिर वो ये कुछ चुनौती मेरे सामने आई थी। जैसे ये सुल्तानपुर इतना बड़ा नगर पंचायत बन चुका है, आसपास में भी एरिया है जो बाहर बच्चे रुड़की भी जाते हैं, जगह जगह जाते हैं कोचिंग के लिए। आपको क्या लगा कि आपको इंस्पायर भारती क्लासेस में आना है और यहाँ पे आप मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर भी लाएंगे? ये आपको किसने सजेस्ट किया या खुद आपने ये सोचा इस बारे में? सबसे पहले तो जब मैंने 10th बोर्ड हो गए थे मेरे, उसके बाद मैंने एएमयू का एंट्रेंस डाला था, तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन चाहिए थी। और बेसिकली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन इतना बेटर नहीं कर पाते, कुछ बच्चे, तो उनमें से मैं भी एक थी। ऑनलाइन मुझसे उतना बेटर नहीं हो पाता था, तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए सबसे पहले तो मैंने व्हाट्सएप पे एक इनका ऐड देखा था मोज़म सर का, तो वहीं से मैं यहाँ पे आई। और उसके बाद जो मेरी ऑर्गेनिक थी वो मेरी उतनी अच्छी नहीं थी 10th में, तो मेरी ऑर्गेनिक में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए वहीं पे मेरी अंडरस्टैंडिंग मतलब मुझे अच्छे से समझ में आने लगा भैया से, तो उसके बाद ही मैंने यहाँ पे आने का प्लान बना लिया था अपने पे। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? हमें यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, जो मेन होते हैं। और बाकी जो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी जब हमारे लास्ट में एग्ज़ाम आने वाले थे तब हमें कुछ पेपर्स प्रोवाइड किए गए थे यहाँ पे। जैसे आपका सियासी परिवार रहा है और काफ़ी टाइम तक विधायक भी रहे हैं आपके ताया लगते हैं। अच्छा, तो कहीं इस चीज़ का दबाव तो नहीं था कि आप एक अच्छे परिवार से आते हैं और आपको पढ़ाई में कुछ अव्वल ही करके दिखाना है, या आपकी मेंटेलिटी ऐसी थी कि नहीं मुझे मेहनत करना है और कुछ अपने लिए करना है? दोनों चीज़ें हैं। पहले तो मेरी जो कज़िन है सना और सफ़ीना, मतलब हमारे परिवार से ही आती है, उन्होंने लास्ट ईयर बहुत अच्छा स्कोर किया था, तो कुछ वो थोड़ा-सा हमारे ऊपर एक रहता है कि हम भी अच्छा करें और अपने परिवार को और प्राउड फ़ील कराएँ। उसके साथ-साथ मुझे घर से कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे अच्छा ही करना है, क्योंकि सबको इतना भरोसा होता है कि बच्चा कर लेगा अपनी मेहनत से, क्योंकि पेरेंट्स को छोड़ के मैंने खुद भी बहुत स्ट्रेस लिया है इस चीज़ के लिए। पढ़ाई के साथ साथ आप क्या करते थे? जैसे घर के काम भी होते हैं, जैसे लड़की होती है भाई, घर के झाड़ू पोछा और बहुत से काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, क्या उन कामों में भी आप घर का हाथ बटाते थे?
घर वालों? इसमें मेरी जो अम्मी है उनका बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे किसी काम के लिए कभी परेशान नहीं किया। इवन हमने मेड रख ली थी हमारे पूरे 12th की जर्नी में। बस मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती थी कि मैं अपनी स्टडी टेबल को क्लीन रखूं और अपने रूम को क्लीन रखूं। अच्छा, आपको लगा था कि आप मेहनत भी करोगी और आपकी मेहनत भी रंग लाएगी? ये थोड़ा सा लगा तो था, मुझे उम्मीद थी कि मेरे 400 प्लस तो जाएंगे इंशाल्लाह। पढ़ाई के साथ साथ दुआएं भी चलती थी कि अल्लाह बस अब तो मेरे अच्छे नंबर आ जाए, नमाज पढ़ते जिस तरह बच्चे इस तरह का? बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैंने तहज्जुद कंटिन्यू रखी थी अपने बोर्ड्स में भी और रिजल्ट के टाइम पे भी। मैंने सुना है बच्चे रोजे भी रखते हैं पढ़ाई के लिए। हमारे बोर्ड्स एग्जाम रमज़ान में ही थे, तो मैंने कोई रोज़ा नहीं छोड़ा उसमें। पूरे रमज़ान मैंने रोज़े के साथ एग्जाम दिए अपने चलो, पूरे। पढ़ाई के साथ साथ इसका मतलब अब की बार आपने नेकी भी कर ली, वरना कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि चल भाई अब पढ़ाई नहीं है, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि ना अगर आज रोजा छोड़ दिया तो कभी अल्लाह पास ना करे। ऐसा होता है, मन में आया कुछ ऐसा सवाल? ऐसा तो होता है, पर सिर्फ इसके दबाव में नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं जिन्हें पाने की हमें चाह होती है कि हमें ये मिल जाए और हम आगे करते रहें अच्छा। तो उसके लिए भी अल्लाह से कनेक्शन बना ही रहता है और बनाना चाहिए, और मैंने बना के रखा है शुरू से ही। इंस्पायर भारती क्लासेस बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? इंस्पायर भारती क्लासेस एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर मैं कहूँ। यहाँ पे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर हमें क्लासेस का जो ड्यूरेशन होता है प्रॉपर वो मिलता है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को अपनी पर्सनल अटेंशन मिलती है। उसके साथ साथ जो बुक्स होती हैं, कई बार मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फैमिली से हूँ, कई बच्चे हमारी कोचिंग में ऐसे पढ़ते हैं जो कि मॉडल्स जो होते हैं बोर्ड ईयर में ज़रूरी होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनको भी भैया ने प्रोवाइड किया था सभी को। और बुक्स होती हैं जो अलग अलग एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं, पीवाईक्यूज वाली बुक्स होती हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और उसके साथ साथ मोटिवेशन कहूँ तो एक वो बहुत ज़्यादा हिट किया है मुझे। और जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना भी है, तो क्या आपके पास भी इस तरह का कोई है फ़ोन जिस तरह आदमी कभी फेसबुक देखता है और या इंस्टाग्राम देखता है, सोशल मीडिया यूज़ करती हो? घर में इसके लिए सख्त खिलाफ हैं परिवार वाले, या फिर आप ही नहीं यूज़ करते? ये मैंने पहले तो जब मैं 10th में थी तभी 8th में मुझे मेरा मतलब टैबलेट मिला था, फ़ोन भी नहीं। जी। उसके बाद टैबलेट से मैंने अपनी पढ़ाई की थी, और मेनली फ़ोन की छोटी स्क्रीन होने की वजह से लैपटॉप और कंप्यूटर में ही मेनली पढ़ाई होती है, और उसी में हम सोशल मीडिया ऐप जो होते हैं वो कम चला पाते हैं। तो उसके साथ-साथ कुछ इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे समझदारी दी थी और मेरे पेरेंट्स की गाइडेंस थी कि जो चीज़ डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है हमारी पढ़ाई में या हमारी और भी एक्टिविटीज़ में, उसको अगर हम शुरू से नेग्लेक्ट करके चले तो अच्छा है, और वही मैंने किया था। इंग्लिश में कितने नंबर आए आपके? मेरे इंग्लिश में 92 आए हैं। इंग्लिश की कोचिंग यहाँ पे करते हो या घर में भी कोई ऐसा है जो इसमें सपोर्ट करता हो आपको? मेरे तौफीक भैया जो हैं उनकी ग्रामर बहुत अच्छी है, तो जो इवन दो जो इंग्लिश मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी कहीं न कहीं उन्हीं का एक सपोर्ट है जो कि मेरे साथ घर में बोलते हैं भैया मेरे। और ग्रामर की भी उनके पुराने नोट्स हैं, तो उससे मैंने ग्रामेटिकल नॉलेज ली थी, तो उनकी हेल्प से मैंने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया है। तौफीक मेरा क्लासमेट रहा है, मेरा खास दोस्त भी रहा है, अब भी उससे ताल्लुकात अच्छे हैं। जिस तरह का व्यवहार वो हमारे साथ रखता है, एक भाईचारा बिल्कुल, क्या घर परिवार में भी इस तरह रहता है आपके साथ भी और घर में सबके साथ? जी। और मतलब जैसे एक बड़े भाई की तरीके से होते हैं, मोटिवेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील कराते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, और हेल्पिंग नेचर भी है, और डांट डपट तो होती है थोड़ी बहुत सबकी। जी। कभी मारा भी उन्होंने गुस्से में? नहीं नहीं, कभी नहीं, मुझे कभी याद नहीं है घर में कभी किसी ने नहीं, बचपन से ही हमारे यहाँ पे ऐसे होता नहीं है बच्चे को, मतलब मारपीट तो मुश्किल ही है। बचपन में अम्मी ने थोड़ा बहुत शरारत पे या फिर थोड़ी बहुत वो तो बच्चे नॉर्मली को चलता रहता है। होता है, बस उतना। और अगला आपका ये 12th तक का ही टारगेट था कि मुझे 12th में कुछ अच्छा करके दिखाना है, अगला एम क्या है आपका? मेरा अगला एम, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं मेडिकल फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट रखती थी, नीट साइड में। और इसमें भी अगेन मेरे तौफीक भैया और मेरे जो वलद साहब हैं अब्बू जी, उनकी दोनों की एक तरीके से एडवाइस से ही मैंने मेडिकल फील्ड को, मतलब वैसे तो पहले उन्होंने मुझ पे ही छोड़ दिया है कि जो मुझे पसंद है मैं उस फील्ड में अपने आगे करियर के बारे में सोच सकती हूँ। पर अब जैसे उन्होंने एडवाइस दी, और कुछ बच्चों की एबिलिटी होती है, नेचर होता है, उस हिसाब से उन्होंने मुझे सिविल सर्विसेज लाइन के लिए
एडवाइस दी है, तो मैं भी उसी लाइन में जाने की कोशिश करूँगी। कितने टीचर हैं यहाँ पे जो आपको टीचिंग कराते हैं? हमारे यहाँ पे मेनली तो 3 टीचर हैं। यहाँ पे जी, मोज़म भैया, समून भैया और शोएब भैया। सबसे अच्छा कौन सा आपको लगता है कि जो अच्छा पढ़ाते हैं आपको? वैसे तो तीनों बहुत अच्छे हैं, पर मेनली जैसे कि मेरे पास बायो थी और शोएब भैया जो हैं वो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो मोज़म भैया और शोएब भैया ने पढ़ाया है, समून सर ने, समून भैया ने। तो दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दोनों का अलग तरीका है पढ़ाने का। 11वीं में जब बच्चा एडमिशन लेता है कहीं ना कहीं वो मैथ की डर की वजह से वो आर्ट्स ले लेता है। क्या आपके भी मन में इस चीज़ का डर आया कभी कि नहीं मैथ्स या ये जो आपने साइड ले रखी है ले लेनी चाहिए? नहीं, डर की वजह से तो नहीं था, पर बायो जो मेरा मतलब 10th से ही लॉजिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं को मैंने चूज़ किया है। मतलब मेनली मुझे लॉजिकल चीज़ें जो होती हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो बायो कहीं न कहीं ह्यूमन बीइंग से, प्लांट से, लिविंग चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो इस वजह से मुझे लॉजिकल सब्जेक्ट लग के मैंने बायो इसलिए चूज़ किया था। कितने नंबर है आपके? मेरे 410, 410। अच्छा, जितनी मैंने देखा है कि अब तक जितने बच्चों से मैं मिला हूँ उनकी जो बोलने का जो तरीका है उनके अंदर जितनी एबिलिटी है बोलने की उससे कहीं ज़्यादा मैंने आपके अंदर देखी है। जब लास्ट में एग्ज़ाम करीब होते हैं बच्चों के पास स्ट्रेस होता है कि भाई क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि बीच में तो शायद ना पढ़ाई कर पाए हो लेकिन एक वो मोमेंट होता है कि आपको कुछ करना ही करना है। और उसी बीच रमज़ान भी आ गए तो कहीं ना कहीं रोज़े भी रखने, नमाज भी पढ़नी, कुरान भी पढ़नी, इसको आपने कैसे मैनेज किया? सबसे पहले जो रोज़ा, नमाज़ और कुरान है, ये तो एक तरीके से मैनेज यही हमारा रूटीन मैनेज करती है। हमारी नमाज़ कंटिन्यू रहेगी, तो हमारे ऊपर से एक मेरे ऊपर तो एक स्ट्रेस रहता था कि अगर मेरी नमाज़ नहीं हुई, तो दिन अच्छा नहीं जाएगा। तो पहले ये तो मेरा रूटीन मैनेज होता था नमाज़ और कुरान शरीफ और ये रोज़ा रख के। उसके साथ लास्ट टाइम पे कोचिंग की तरफ से एक हेल्प मिली थी। सबसे पहले तो मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो गई थी हर बच्चे की तरह कि मैं सैंपल पेपर कहाँ से करूँ, मॉडल के कौन-कौन से क्वेश्चंस करूँ और प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे सॉल्व करूँ और मोटिवेशन की भी कहीं न कहीं कमी होती है। तो लास्ट टाइम पे हर पेपर, जबकि हमें यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, पाँचों सब्जेक्ट्स में हमें लास्ट टाइम पे कम से कम भी 4 से 5 जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, उनको हमें दिया गया था और जो हमारी शीट होती है जिस पे हमने टेस्ट किया था, वो भी उत्तराखंड बोर्ड की सिमिलर थी। और जो हमारे क्लासरूम था उनको भी ऐसे बच्चों का अरेंजमेंट किया गया था, वो जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में होता है, तो उससे कहीं न कहीं हमारा डर निकल गया था। स्कोर भी इम्प्रूव हुआ कि कहाँ पे मेरा क्या गलती हो रही है। ये भी भैया बाद में बताते थे कि यहाँ पे लैग हो रहा है, ये वाले न्यूमेरिकल्स सही से नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला और ये चैप्टर वीक है। तो कहीं न कहीं जो पेपर्स होते हैं और सैंपल पेपर्स होते हैं और जो हमारा एग्ज़ाम का माहौल होता है, उसको क्लासरूम में क्रिएट करके हमारे अंदर से एग्ज़ाम का डर निकाला गया और हमारी प्रिपरेशन को बेहतर किया गया था इससे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छे नंबर आने की एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, जी। तो ये थे हमारे अनवार मास्टर जी हैं। मैं तो पहली बार इस बच्ची से मिला हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, इनके बारे में पता करके, और जो इन्होंने बात इंस्पायर भारती क्लासेस के बारे में बताई काफ़ी अच्छा लगा है इनसे जान के। तो ये सुल्तानपुर की जो काफ़ी पुरानी सियासी हाजी तस्लीम अहमद जी, उनकी ये भतीजी है। और जिस तरह इनके बड़ों ने एक सियासत में अपना नाम किया था और समाज सेवी काम भी किया था, उसी तरह आज बच्चे उभर कर आ रहे हैं अपनी स्टडी के फील्ड में। और हम कामना करते, भूत बंगला टीम ये कामना करती है कि ये बच्ची आगे चलकर जो इनका एम है डॉक्टरी लाइन का, सिविल सर्विस, सॉरी सिविल सर्विस का है, उसमें कामयाब बने। सिविल सर्विस में क्या बनना चाहते हो आप? सिविल सर्विसेज लाइन है, अभी मैंने प्रॉपर इसके बारे में सोचा नहीं है। जैसे कि मेरे फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो भी चाहते हैं कि मैं इसी डिपार्टमेंट में आऊँ, तो वो भी एक तरीके से भूत मेरे बंगला पास टीम लाइन है। सिविल आपको एक ये सर्विसेज में कलम दे मेनली रही है क्योंकि आईएएस यही आपको और आईपीएस होते हैं, ये असली एसडीएम वगैरह, ताकत तो दे ये पाएगी इनकी लेवल आ जाते हैं। और यही है जो आपके सपनों को साकार करेगी अगर आपने इसका सही इस्तेमाल किया। तो भूत बंगला टीम की तरफ से आपको ये गिफ्ट दिया जाता है तो छोटी चीज़ लेकिन आपके बहुत काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
इंशाल्लाह अगर ये आईएएस या आईपीएस या एसडीएम बने तो हम जरूर इनका एक बार इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। और आप भी इन बच्चों का हौसला अफजाई कीजिए और इनको मुबारकबाद दीजिए, इनकी वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।